कर रहे हैं। थर्ड मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आप एवरेज प्रॉफिट्स मेथड की बात करते हो या आप सुपर प्रॉफिट्स मेथड की बात करते हो, तो क्या उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का होना जरूरी था या नहीं था? अंशुदीप बच्चे, यस सर। अगर आप एवरेज प्रॉफिट्स मेथड की बात करते हो या सुपर प्रॉफिट्स मेथड की बात करते हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का होना जरूरी था या नहीं था? जरूरी था। जरूरी था। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं है, तो हमारा जो मेथड अप्लाई होगा, आप ऑफ कर लीजिए माइक पे बच्चे, तो जो हमारा मेथड यूज होगा वो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले मैं कैपिटलाइजेशन का मतलब समझाता हूं, मेथड अपने आप समझ में आ जाएगा। आयुष गर्ग, पहले दोनों मेथड तो अच्छे से क्लियर है ना बच्चे? हाँ जी, तो आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है? मेरी तरफ से तो बच्चे ओके है। एक सेकंड और किसी से पूछ सकते हैं। आयुष गर्ग, वॉइस में मेरी प्रॉब्लम है बच्चे कुछ? नो सर। फिर महक जिंदल, हो सकता है आपके नेट में कोई दिक्कत हो, आवाज कट के आ रही है मेरी आपको? नो सर, स्लो आ रही है। सर सही आ रही है सर। आप महक अपना एक बार उसका जो है स्पीकर का एक बार जो आई होगा, अगर वॉल्यूम देखना कहीं इसकी कम ना हो, ओके सर। क्योंकि आपकी वॉइस मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब देखते हैं। आयुष गर्ग, पहले दोनों मेथड तो अच्छे से आते हैं, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, सुपर प्रॉफिट निकालना आता है। यस सर। बिल्कुल। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब देखते हैं। उससे पहले चलो मुझे कोई ये बताना, नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने क्या फॉर्मूला बता रहा? भूमिका, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बता रखा है? हाँ जी, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 अपॉन 100। बिल्कुल बिल्कुल। कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्लियर है ये? महक जिंदल, यही फॉर्मूला बता रखा है? यस सर। महक जिंदल, बच्चे अब अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन हो तो कैसे करूं? क्या सर? मुझे मान लो नॉर्मल प्रॉफिट गिवन और कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करूं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज अगर गिवन नहीं नहीं, होंगी। अब वो ना, तो इस वाले फॉर्मूले से बात कर रहा हूँ। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट गिवन और मुझे कैपिटल कैलकुलेट करनी है। इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिवर्स कर दिया बेसिकली, 100 न्यूमरेटर में आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर है बच्चे? यस। तो इसको ना हम कैपिटलाइज करना कह देते हैं। इसको मैं ये भी कह सकता था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि मैंने नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है कि अगर प्रॉफिट इतना है तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन। जब भी हम प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस प्रॉफिट के बेसिस पर कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी। महबूबा, क्लियर है बच्चे? यस सर। तो ये तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा, ऐसे मैं किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकता हूं। अगर आप मेरे को कहते हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करो, तो मैं एवरेज प्रॉफिट्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज प्रॉफिट जितनी है तो कैपिटल इतनी होनी चाहिए उसके बेसिस पर। क्लियर है बच्चे? महगुप्ता, सर एक बार दोबारा बताना। जैसे आपने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा, इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दिया, ठीक है जी? यस सर। वैसे आप किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हो। आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। मतलब उसके बेसिस पर कितनी कैपिटल होनी चाहिए वो निकल के आ जाएगी। ओके सर। जैसे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है भूमिका, तो सुपर प्रॉफिट को क्या कर दो, इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारे कैपिटलाइजेशन करने का तरीका होता है। किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को, सुपर प्रॉफिट को। आपने करना क्या, रिवर्स करना है बेसिकली, इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? ओके सर। यस सर। लीजा, आपको आया समझे बच्चे?
सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लास्ट की 3 क्लास अटेंड नहीं करी थी सर। अच्छा चलो कोई नहीं, बस आज के लिए 2 फॉर्मूले याद रखने हैं मेन तो। ओके सर। वंशिका आपको समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। रिश्वा बच्ची, हाँ जी। कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मींस प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया जाता है बेसिकली, कि अगर इतने प्रॉफिट्स हैं तो उसके बेसिस पर कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है बेसिकली उतने प्रॉफिट्स के लिए। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट अगर हमारे 1 लाख हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसके बेसिस पर कैपिटल हमारी 10 लाख होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओके सर, गॉट दैट। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब अगर एवरेज प्रॉफिट जितनी है तो उसके बेसिस पर कैपिटल इतनी होनी चाहिए। सुपर प्रॉफिट्स की कैपिटलाइजेशन का मतलब अगर सुपर प्रॉफिट्स हैं तो कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तो हमने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। क्लियर है बच्चे? रिश्वा? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब एक पॉइंट और समझते हैं बच्चे, आप में से कोई मुझे बताएगा। प्रणव बच्चे, यहाँ पर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड ली है। यस सर। एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है और एक ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी होती है। एवरेज का मतलब होता है पूरे साल लगभग एवरेज कितनी होगी, उसको जनरली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करा करते हैं। एवरेज का मतलब पूरे साल जो कैपिटल रही है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड है ईयर के एंड में। प्रॉफिट जो आपने कमाए होंगे, प्रैक्टिकली सोच के देखना, प्रॉफिट जो आपने कमाए होंगे वो आपने जो ईयर के एंड वाली कैपिटल है उस पे कमाया होगा, या जो पूरे साल हमारी कैपिटल रही होगी उस पे कमाया होगा। सर जो एंड वाली है। मान लो पूरे साल मेरे 10 लाख थी और मैंने 25 मार्च को बिजनेस से 8 लाख रुपए निकाल लिए और 2 लाख रुपए की कैपिटल रह गई। अब पूरे साल मैंने 10 लाख पे कमाया था या 2 लाख पे कमाया था? सर 2 लाख। 10 लाख पे पूरे साल जो पैसा रहा उस पे कमाओगे ना। ईयर के एंड में तो हो सकता है कि चेंजेस कर दी हो आपने। यस सर। तो प्रॉफिट्स रिलेट्स टू द फिगर विच इज फॉर द कंप्लीट ईयर। पूरे साल जो कैपिटल रही होगी उस पे कमाया होगा। मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ, कई क्वेश्चन के अंदर ये होती है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जो फॉर्मूला आपको बता रखा है, फॉर्मूला क्या बता रखा है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस पीएनएल का क्रेडिट माइनस पीएनएल का डेबिट माइनस एडवर्टीजमेंट। अंशदीप, यही फॉर्मूला बता रखा है कैपिटल का। ये जो फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो इससे जो कैपिटल निकल के आएगी वो ईयर के एंड की कैपिटल निकल के आती है। आयुष गर्ग? यस सर। और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए ज्यादा अच्छी जो कैपिटल होती है वो जो पूरे साल कैपिटल रही है वो होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मींस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कई बार क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज भी गिवन होगा और एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ सकती है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ सकती है। ज्यादा अच्छी ऑप्शन आपके हिसाब से क्या है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड? सर एक्चुअल। एक्चुअल तो ईयर के एंड में वही समझाना चाह रहा हूँ बच्चे आपको। ईयर के एंड में आपने गुडविल को कैलकुलेट करना है, तो गुडविल के लिए तो एक्चुअल कैपिटल चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर ज्यादा अच्छी ऑप्शन क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके सर। ठीक है ना? समझ रहे हो लॉजिक? समझ रहे हो इस चीज का बच्चे? डिंकी आया क्लियर? हाँ जी सर। क्योंकि प्रॉफिट्स आपने पूरे साल में कमाए हैं, खाली जो लास्ट में पैसा उसके ऊपर नहीं कमाया। तो अगर क्वेश्चन, वैसे तो किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा है ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं, या तो एवरेज गिवन है या एक्चुअल गिवन है। अगर एक ही गिवन है फिर तो जो कैपिटल गिवन है उसके बेसिस पर कैलकुलेट कर दूंगा। एवरेज गिवन है तो एवरेज के बेसिस पर कैलकुलेट कर दूंगा। एक्चुअल कैपिटल एसेट्स और लायबिलिटीज वगैरह गिवन है तो एक्चुअल कैपिटल निकालूंगा, उसके बेसिस पर कैलकुलेट कर दूंगा। बट प्रॉब्लम कब आएगी? जब क्वेश्चन में दोनों गिवन होंगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होगी और एक्चुअल भी गिवन होगी। एक्चुअल मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज भी गिवन होंगे। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, वो कुछ और होगी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है कुछ और गिवन हो, तो उस केस में प्रॉफिट्स में कंफ्यूजन हो गई ना बच्चे? डिंकी, तो वहां पर फिर मैंने क्या बताया? प्रॉफिट्स को एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट करना ज्यादा अच्छा है, एवरेज से ज्यादा अच्छा है? एवरेज। एवरेज से। सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है? लव चुप बच्चे, क्लियर है चीज? हाँ जी सर। हाँ जी रिश्वा बच्चे। सर अगर हमारी बाय चांस एवरेज से ज्यादा जो लास्ट में है वो अगर ज्यादा है तो वो हाँ भी तो जी। यूज करते हैं? कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लॉजिकली अगर मैं बात करता हूँ ना बच्चे, आपकी पूरे साल की परफॉर्मेंस मान लो जो है वो ज्यादा मैटर करती है, या लास्ट में मान लो आप बीमार हो गए और एक सर दिन वैसे बस पूरे साल की नहीं करती है प्रैक्टिकली हाँ तो, हाँ, तो लेकिन प्रॉफिट्स जो वैल्यू ज्यादा है उसको भी तो ले सकते हैं हम।
हम ले सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ ना। कई तो बिजनेसमैन कहते हैं चलो एक्चुअली चाहिए, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो ज्यादा अच्छा है कि एवरेज कैपिटल से प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करा जाए। अगर एक्चुअल गिवन है तो हम एक्चुअल से कर लेंगे, एवरेज गिवन है तो एवरेज से, दोनों गिवन है तो फिर हमें बेटर ऑप्शन देखनी पड़ती है। तो उस केस में बेटर ऑप्शन जो होती है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ओके सर, तो फिर मतलब क्वेश्चंस करेंगे तो एवरेज से करेंगे। हाँ जी, प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है बच्चे चीज? यस सर, क्लियर है। पुनीत, आपको क्लियर है बच्चे चीज? पुनीत क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर अब हाँ जी भूमिका, आप चैप्टर 2 का बैकअप कब लोगे एक बार दोबारा? उसको बच्चे पूरा डिटेल में समझाऊंगा एक बार मैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके सर। हाँ जी, उसको डिटेल में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लो। यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इतनी ज्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती स्कूल के अंदर, क्योंकि बोर्ड की क्लास है। बोर्ड की क्लास में ना जो चीज कर रहे हैं वो कंसेप्ट थोड़े क्लियर ज्यादा होने चाहिए। कई बार यूनिट टेस्ट के चक्कर में जल्दबाजी में कर जाते हैं, फिर कंसेप्ट वीक रह जाते हैं हमारे। ओके सर। हाँ जी, तो कैपिटलाइज करना आना चाहिए बच्चे अब आपको बड़े अच्छे से। कनिका बच्चे कैपिटलाइज कर दोगे? अगर मैं कहूँ एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो कनिका, तो कैसे करोगे? Average profit into 100 divided by normal rate of return. बिल्कुल जी। अगर मैं आपको कहूँ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो तो कैसे करोगे? कनिका बच्चे SC सुपर into 100 हाँ जी upon the normal rate of return. बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे जो मैं इनके फॉर्मुलेस करा रहा हूँ, बस खाली आपको फॉर्मूला याद रखना, और क्वेश्चन में खास कुछ भी नहीं है, तो वो देखते हैं। शोभित बच्चे, आपको एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने आते हैं? यस सर। ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। दोनों से आंसर सेम आता है। अगर क्वेश्चन में खाली कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा है तो आपकी मर्जी है, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड लगा दो, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड लगा दो। कीर्ति क्लियर है बच्चे चीज? हाँ जी सर। और कैपिटलाइजेशन मेथड को जनरली जब फॉलो करा जाता है जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन ही नहीं है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि कैपिटलाइजेशन मेथड लगेगा, क्योंकि फर्स्ट जो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड है उसमें भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की रिक्वायरमेंट होती थी, जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसमें भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की रिक्वायरमेंट होती थी। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं। हम कुछ क्लियर है बच्चे चीज? यस सर। अब गुडविल का फॉर्मूला इसमें बनता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल का फॉर्मूला बनता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे एक चीज और अच्छे से समझते हैं बच्चे, महक जिंदल। प्रणव बच्चे। यस सर। प्रणव, अभी मैंने आपको बताया अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी है तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन क्या थी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड? सर एवरेज। एवरेज, क्योंकि प्रॉफिट्स पूरे साल का फिगर था। लेकिन गुडविल के बारे में प्रैक्टिकली सोच के देखता हूँ, गुडविल पूरे साल की है या आज की गुडविल है? आज कितनी गुडविल है? सर आज की। आज अगर वैल्यूएशन कर तो आज की है, तो यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत होती है वो एवरेज नहीं होती, वो एक्चुअल होती है। मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ही करोगे। अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो इसके लिए इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है वो, इसके लिए एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की ज्यादा जरूरत है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में एक तो ऑप्शन है कि एवरेज का चक्कर ही नहीं है, खाली एक कैपिटल गिवन है, या तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है एवरेज, फिर तो वही लगेगी, प्रॉफिट्स के लिए भी वही लगेगा, गुडविल के लिए भी वही लगेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से गिवन है
और एसेट्स और लायबिलिटीज करके अलग से गिवन है, मतलब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अलग से आ सकती है। तो प्रॉफिट्स के लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन होती है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन होती है कि आज जो कैपिटल है। रेशमा क्लियर है बच्चे पॉइंट? यस सर क्लियर है। प्रेरक क्लियर है? यस। ठीक है जी। शशांक बच्चे आप फॉर्मूले बता दो मुझे, मैंने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स लिखा है, इसको कैसे कैलकुलेट करूं? So the average profit हाँ जी into 100 हाँ जी, upon normal rate of return. ये तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बता दो जो आपको सिखाता है। So actual capital assets minus liabilities. या So capital plus reserves प्लस plus पीएनएल P&L का credit माइनस पीएनएल minus P&L debit डेबिट माइनस एडवर्टाइज। minus ये था। advertisement. Yes. तो फॉर्मूले तो मुझे आते ही है, बस ये वाला फॉर्मूला अगर मैं गुडविल का याद कर लेता हूं तो मेरी गुडविल निकल के आ जाएगी। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? Yes sir. वंशिका क्लियर है बच्चे चीज? यस सर क्लियर है। लव चुग क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड में और भी इजी है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, बस उसमें से कुछ माइनस करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, बस आप सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दो, गुडविल आ जाएगी। हाँ जी अब नहीं बच्चे, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कैसे करूं? अब नहीं, सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कैसे करूं? सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से मैं लीव हो गई थी तो सुन नहीं पाई। सुपर प्रॉफिट्स को भी कैपिटलाइज जैसे एवरेज प्रॉफिट्स को करते हैं। सुपर प्रॉफिट्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दें अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये सुपर प्रॉफिट्स कैपिटलाइज हो गए। इसमें माइनस भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, गुडविल आ जाएगी। क्लियर है बच्चे चीज? अरिहंत समझ में आया बच्चे? यस सर। तो इस क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जरूरत ही नहीं पड़ी है। आपको एवरेज प्रॉफिट्स मेथड अगर खाली होता तो उसमें, अगर सुपर प्रॉफिट्स मेथड होता तो उसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की रिक्वायरमेंट थी। अगर कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाता है तो उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कैपिटलाइजेशन में आपकी मर्जी है, अगर खाली कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा आता है तो आपकी मर्जी, आप चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड यूज कर लो, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड यूज कर लो। पैसिवली लिखा आता है तो वही मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड आता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं एक्चुअल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं अगर दोनों गिवन है, एवरेज भी गिवन है एक्चुअल भी, तो यहाँ पर जो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। और अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू सुपर प्रॉफिट्स आता है तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, उसमें से कुछ माइनस भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। भूमिका क्लियर है बच्चे? यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट तो बच्चे को पूछ ले, नहीं तो मैं क्वेश्चन शुरू करा रहा हूँ। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने आने चाहिए, सुपर प्रॉफिट्स निकालने आने चाहिए, उसके तो फॉर्मूला अप्लाई करो। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो बच्चे? कीर्ति बच्चे, अगर एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहे हो और अब नॉर्मल गेन है तो उसको क्या करना था? सर माइनस। तो नॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करना था? प्लस। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है जी, मैंने दोनों के ना, आप यहाँ पे चलो मैं पहले उसका फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ। फॉर्मूला मैंने लिखा रहने दिया इसका, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें, देखिए पेज नंबर 119, इलस्ट्रेशन नंबर 22। जिसको मैं कहूंगा वो मुझे आंसर बताएगा। समझते हैं अच्छे से? मनोज समझ में आ रहा है बच्चे? Yes sir. ठीक है। क्वेश्चन में देखो मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है एवरेज प्रॉफिट्स, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। ये एवरेज प्रॉफिट 72,000 के गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10%। एसेट्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9,70,000। लायबिलिटीज मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है
4 lakh. Calculate goodwill according to the capitalization of average profits method. महक गुप्ता बच्चे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में फॉर्मूला लिख दिया आपने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एक्चुअली एम्प्लॉयड. अब मैं दो चीजें कैलकुलेट करके दिखानी है मुझे. कैलकुलेट करके दिखाना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. महक गुप्ता कैसे कैलकुलेट करना? Average profit multiplied by 100 upon normal. बिल्कुल जी, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मैं यहाँ से अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 72,000 into 100 अपॉन में 10 दैट इज 7,20,000. कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई महक गुप्ता. Yes, sir. उसके बाद मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है आपको? Assets minus liability. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. बिल्कुल जी, तो एसेट्स गिवन है 9,70,000 के, माइनस लायबिलिटीज हैं 4 लाख रुपीस की, तो दैट इज इक्वल टू 5,70,000. दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास. ठीक है बच्चे, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. 7,20,000 माइनस 5,70,000 इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000. ये हमारी गुडविल निकल के आ. इससे को डाउट बच्चे? आयुष घर क्लियर है? क्लियर है सर. शोभित समझ में आया बच्चे? Yes, sir. प्रज्ञा बच्चे समझ में आया? Yes, sir. ठीक है जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन निकाल लेना. एक चीज और ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट आता था, करंट अकाउंट भी किसका पैसा होता है? ओनर्स का होता है, नहीं होता? लव जी, हाँ जी सर. अगर करंट अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है तो वो भी ओनर का है या नहीं है? पार्टनर्स का है या नहीं है? ओनर का ही हुआ, हाँ, पार्टनर तो का वो ही भी हुआ. कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा. जैसे पीएनएल का आप ऐड करते थे ना कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो वो भी कैपिटल में ऐड होगा. प्रॉफिट्स है तो अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. कुणाल हाँ जी सर. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. फर्स्ट चैप्टर में कर रखा ना, कई बार कैपिटल को फिक्स रख लेते हैं तो करंट अकाउंट अलग से दिखा देते हैं, तो है तो करंट अकाउंट पार्टनर का ही हाँ. पैसा, किसी और का थोड़ा है. ठीक है जी. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 23. क्वेश्चन में कहता है वरुण एंड कुबेर. सभी को समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पर डिंकी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है? नो सर. ठीक है. इलस्ट्रेशन नंबर 23 देख. क्वेश्चन में कहता है वरुण एंड कुबेर आर पार्टनर्स इन अ फर्म. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, जनरल रिजर्व भी क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड कहता है. तो मुझे पहले एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करनी है. मैं क्वेश्चन के अंदर गुडविल का फॉर्मूला लिख देता हूँ. वंशिका बच्चे, गुडविल का फॉर्मूला क्या बता रखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के अंदर? Sir, capital value of average profit minus capital actual employee. बिल्कुल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एक्चुअली एम्प्लॉयड, यही बता रहा है. ठीक. अब मैं पहले तो एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेता हूं. 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, निकाल दोगे एवरेज बच्चे? वंशिका, 500 को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो. Yes, sir. करके देख लेना, 1,20,000 आ जाए. ठीक है जी, ये तो हम करते ही आ रहे हैं शुरू से. अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालूं? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. वंशिका यही बताया था. Yes, sir. तो 1,20,000 into 10 सॉरी into 100 अपॉन में 10 that will be 12 लाख. तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई. फिर मुझे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बच्चे मैंने आपको बता रखा है, कैपिटल दे रखी है दोनों की, उनको ऐड कर दो. 5 लाख की एक की कैपिटल है, 3,50,000 की एक ही कैपिटल है. अभी मैंने बताया क्या करंट अकाउंट भी कैपिटल का ही पार्ट है या नहीं है अंकुश? है सर. तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस ऐड कर दो. जिसका कुछ नहीं होता तो क्रेडिट है, क्रेडिट को ऐड कर दो, डेबिट को क्या कर दो? माइनस, क्योंकि डेबिट लॉस को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है अंकुश? यस सर. और रिजर्व दे रखे 50,000 के, मैंने उसको भी ऐड कर दिया.
अगर पीएनएल का बैलेंस होता तो उसको भी एडलेस कर देता, एडवर्टीजमेंट होता तो उसको भी कर देता। डिंकी क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। इसको आप एडलेस करके देख लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ जाएगी 9,60,000 रुपए की करके देख लेना, 9,60,000। तो दोनों चीजें आ गई, 12 लाख की कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, 9,60,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, 2,40,000 से हमारी गुडविल आ गई। किसी को इसमें डाउट? लीजा बच्चे आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? यस सर, थोड़ा सा आ रहा है। ठीक, तो चांस समझ में आ रहा है बच्चे अच्छे से? Yes, sir. सर एक बार इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड बताना। कैपिटल एम्प्लॉयड में बच्चे एक्चुअल में अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं, मतलब जो प्रॉफिट या लॉसेज होंगे उसको हमने कैपिटल में ऐड नहीं कर रखा होगा, करंट अकाउंट में अलग से दिखा रखा होगा। फर्स्ट चैप्टर में होता है थोड़ा सा ये। यस सर। तो करंट अकाउंट अगर अलग से दे रखे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड चैप्टर में जब मैं बात करता हूँ कि ओनर का कुल मिला के पैसा कितना है, तो जो करंट अकाउंट में पड़ा है वो पैसा किसका हुआ? ओनर का। हाँ, तो इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में हम करंट अकाउंट को भी ऐड कर देते हैं। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस पीएनएल क्रेडिट माइनस पीएनएल डेबिट माइनस एडवर्टाइजमेंट, यस सर। उसमें आप करंट अकाउंट भी ऐड कर लो। करंट अकाउंट अगर बैलेंस गिवन है उसका क्रेडिट है तो उसको प्लस कर दो, और डेबिट है तो माइनस कर दो। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है। 24th इलस्ट्रेशन जिसे मैं पूछूंगा वो बताएगा मुझे। मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, कहता है कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड। मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 24 में कर रहे हैं। मुझे क्वेश्चन में वही एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है 72,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10% का, एसेट्स गिवन है 9,70,000 के, लायबिलिटीज गिवन है 4 लाख। अब मुझे कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड से कैलकुलेट करके दिखाओ। पुनीत बच्चे क्या फॉर्मूला होना चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड से अगर कैलकुलेट करना है तो? सीधा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स निकाल दें। बस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स निकाल देंगे। यस इसका मतलब सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यस सर। तो सुपर प्रॉफिट्स मेथड की तरह हो गया। वो सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड वो आप निकाल लेना, इसमें 5,70,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 157,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। कल करें ना ऐसे क्वेश्चन हमने बच्चे पुनीत? यस सर। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल 72 माइनस 57, 15,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? यस सर। बस गुडविल का फॉर्मूला ही तो चेंज हुआ। गुडविल के फॉर्मूले में यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में 10, 1,50,000 की हमारी गुडविल आ गई। क्लियर है? यस। किसी को इसमें डाउट? अब अगला क्वेश्चन मैं ओरली कराता हूँ बच्चे, ओरली करना। ये अगला क्वेश्चन जो है वो कर लेना, उसमें भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट गिवन है। तो क्या करोगे बच्चे? गुडविल कैपिटल निकालने के लिए करंट अकाउंट को उसमें क्या करोगे? डिंग की करंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं होता तो आप उसको क्रेडिट बैलेंस मान के चलना, और स्पेशली कह दे कि करंट अकाउंट का डेबिट है तो फिर उसको प्लस करने के बजाय माइनस कर देना। ठीक है जी? अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, करके देख लेना। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन एक बार मान लो सुपर प्रॉफिट्स निकाल लिया कीर्ति बच्चे, सपोज मैंने सुपर प्रॉफिट्स निकाल लिया। उसके बाद अगर कहता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यस सर। और अगर कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, तो सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ जी सर। तो 4 मेथड्स मैंने करे, चारों में कॉमन क्या चीज है? अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है और सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाना है। अगर एवरेज प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, तो अगर पहला मेथड होता तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, अगर दूसरा मेथड होता तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड होता उसमें गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड होता
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हो जाएगा बच्चे? हाँ जी सर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एवरेज प्रॉफिट भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, ये तीनों तो निकल जाएंगे अंशली। यस सर। अब अगर 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहता है तो एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंशदीप। यस सर। 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कहता है तो सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कहता है तो सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो। हो जाएगा? हाँ जी। ठीक है। वंशी का बच्चे क्लियर है यहाँ तक जो मैंने समझाया है? एक कंसेप्ट अभी मैंने यूज करा था, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसके अंदर की एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो। कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन भी अभी तक हमने ऐसा नहीं करा है। कनिका बच्चे, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन करा अभी तक जिसमें दोनों कैपिटल हो, एक्चुअल भी और एवरेज भी हो? नो सर। अगर आ जाए बाय चांस तो आपने जो नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से करना है, एवरेज से करना है? एवरेज। एवरेज से, बिल्कुल जी। और अगर गुडविल का फॉर्मूला बनता है जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से बनता था, गुडविल का फॉर्मूला उसमें था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एक्चुअल एम्प्लॉयड, तो वहां पर एवरेज यूज करोगे एक्चुअल यूज करोगे? एक्चुअल। वहां पर एक्चुअल यूज करोगे, बिल्कुल जी। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू के अंदर, तो वहां पर आपके लिए ज्यादा अच्छी ऑप्शन है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में है। गुप्ता क्लियर है पॉइंट? सर एक बार दोबारा बताना ये वाला। अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों कैपिटल्स हो, एक्चुअल कैपिटल भी हो और एवरेज कैपिटल भी हो, तो अगर माइक ऑफ करो बच्चे, अगर क्वेश्चन के अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कैलकुलेट करते थे उसमें भी था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और जो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आप गुडविल कैलकुलेट करते थे उसमें भी था कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों जगह कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते थे उसके लिए ज्यादा अच्छी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, और गुडविल के लिए जो ज्यादा अच्छी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो एक्चुअल होगी। ये आप जब यूज करोगे जब दोनों गिवन है, अगर एक गिवन है फिर तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन बनती ही नहीं। अवनी क्लियर है? यस सर। अभी अगला जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें ये वाला पॉइंट यूज होने वाला है। प्रज्ञा क्लियर है आपको बच्चे? यस सर। प्रेरक आपको क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28 मैं ओरली समझा रहा हूं, उसको समझते हैं एक बार। From the following information, calculate value of goodwill of measures शर्मा एंड गुप्ता। दो पार्टनर्स हैं, शर्मा एंड गुप्ता। रेशमा बच्चे ठीक है यहाँ तक? एक बार माइक ऑन रखना, रेशमा देखते हैं। यस सर ठीक है। 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहता है, एक 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट कहता है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहता है, और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सब कुछ आ जाएगा, बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है मेन। तो क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड करता हूं, चलो एक बार। तो फर्स्ट पॉइंट देखना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, यस सर। और लास्ट वाला पॉइंट देखना एसेट्स गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करता हूं। अच्छा इसमें सेम आ गई बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो नहीं सेम नहीं है सर, इसमें 11 हाँ। लाख है और लायबिलिटीज हमारी 1 लाख है। हाँ इसमें बाई चांस सेम आ गई, चलो ठीक है। अगर सेम ना आती देखो सर एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग है। एसेट्स 11 लाख के, लायबिलिटीज 1 लाख की, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो 10 लाख आ जाएगी। यस सर। वही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, ओ यस सर। तो सेम आ गई। अगर अलग अलग आ जाती बाय चांस मान लो, ठीक है जी, तो देखते हैं। ठीक है यस सर। क्वेश्चन में देखना 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो एवरेज निकाल लोगे। यस सर। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर देखा, ईच पार्टनर, एक पार्टनर को 2500 पर मंथ की रेमुनरेशन है, तो पूरे साल की रेमुनरेशन कितनी होगी एक पार्टनर की? सर 2500 into 12 30,000। यस एक सर। पार्टनर की 30,000 और दो पार्टनर्स हैं बिजनेस में, तो उनकी रेमुनरेशन कितनी हो गई? 1000।
60,000। Yes, sir. अब अगर पार्टनर्स की रेम्युनरेशन हर साल हुआ करेगी तो उसको मैंने क्या बता रखा है, क्या करा करो Minus किसमें से? average profits में से. हाँ, तो आप एवरेज इस क्वेश्चन में निकालोगे तो एवरेज 190 आएगी, उसमें से 60 माइनस कर देना तो एवरेज कितनी रह जाएगी? 1,30,000। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए चलो इसमें तो सेम आ गई है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड भी वही है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी वही है। अगर अलग अलग होती तो नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए क्या करते? So normal profits के लिए हम actual लेते. नहीं, And- नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए एवरेज लेते। एवरेज लेते एंड गुडविल जब हम कैपिटलाइजेशन के लिए लेते तो फिर उसके लिए एक्चुअल है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर मुझे मैं आपको एवरेज प्रॉफिट्स मैंने निकाल दिए, फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखता? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। यस सर, सुपर प्रॉफिट भी आ जाता। यस सर, आ जाता है एवरेज माइनस उसके नॉर्मल. बाद हाँ, अब 4 मेथड थे। 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आपने निकाल लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दे. यस सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आप निकाल सको इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो। यस सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में आपका फॉर्मूला बनता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, वो निकाल देते आप यस सर, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर है, अब यहाँ पर कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड लेता? मैं एक्चुअल लेता, एवरेज लेता? एक्चुअल. एक्चुअल लेता, बिल्कुल जी। तो मैं इस क्वेश्चन में यही समझाना चाह रहा हूँ। ये तो बाय चांस इसमें चलो सेम आ गया, पेपर में अगर अलग अलग आ गया तो आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने थे नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसके लिए जो ज्यादा अच्छी ऑप्शन थी वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड थी। और गुडविल का जो फॉर्मूला लगाते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, वहां पर जो ज्यादा अच्छी ऑप्शन है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है। लव चुग क्लियर है बच्चे? पॉइंट है ही नहीं क्या वो? हाँ जी सर। है, ठीक है। मनोज क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो ये 3 मेथड्स है, तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके आज वाले मेथड्स के ऊपर सोल्व होते हैं 27 से लेके 31 तक, 27, 28, 29, 30, 31 5 क्वेश्चंस हैं बच्चे। पांचों अभी करना शुरू कर दो, आपके पास 15 मिनट के करीब का टाइम है। 27 क्वेश्चन से अभी करना शुरू कर दो, ठीक है जी? जो डाउट हो साथ के साथ होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31 करना शुरू कर देंगे 27 से सभी स्टूडेंट। सर मैं एक्सरसाइज कर बैक एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 160 पे है बच्चे। सर हम अगर कुछ- क्वेश्चन में हमें हाँ जी, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो फिर क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस होगा और नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक की तरह प्लस होगा ना? हाँ जी। सर एक्चुअली 11th इलस्ट्रेशन में ना आपने उसमें ना माइनस एक मैंने एवरेज में कह रखा है, उसने एवरेज बेसिस पर कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एवरेज बेसिस पर प्रॉफिट्स के अंदर स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा कर रखी है, मतलब हर साल हम स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा करते आ रहे हैं इसका मतलब। ओके, तो उसमें तो फिर आप डायरेक्टली फिर इसका मतलब माइनस कर हाँ देंगे. बस हाँ, एक में जैसे एवरेज प्रॉफिट आपने अपने वो सॉरी गुड स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है एवरेज बेसिस पर, तो आपने इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा है तो माइनस कर देंगे उसमें ओके एवरेज में से। हाँ जी, अगर पर्टिकुलर ईयर में बता रखा होता ना कि इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो फिर अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा हो जाता। तो ओपनिंग स्टॉक में प्लस ओपनिंग कर स्टॉक ज्यादा देंगे. होता, हाँ ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होता तो प्रॉफिट कम दिखा रखे होते हमने, तो उसको ऐड कर देते। ओके सर. बाकी उन्होंने क्वेश्चन करने शुरू कर दिया ना बच्चे, कनिका बच्चे, मैंने कहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने शुरू कर दिए ना 27। Yes, sir.